हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा, पीजीडी केमिस्ट्री में आज आपके लिए क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 3 का एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक है हमारा प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये चैप्टर अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर हम बहुत सारे प्रिपरेशन पढ़ेंगे। अगर आप साइड बुक देखते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे प्रिपरेशन मेथड दे रखे हैं, पर हम आपको पहले ही क्लियर कर चुके हैं। हम केवल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप केवल एनसीईआरटी को फॉलो करें। अगर आप एकेडमिक एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अगर आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आप कुछ भी पढ़ें, मेरा उसके लिए आपके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन आप एनसीईआरटी ज़रूर फॉलो करें। ठीक है, मैंने आपको पहले भी क्लियर किया है और मैं दोबारा कर रहा हूँ। पढ़ाने को बहुत कुछ पढ़ाया जा सकता है, बहुत कुछ कराया जा सकता है, लेकिन हमारा पहला फोकस वो है कि हमें आवश्यकता किसकी है, वो किस चीज़ पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने एल्डिहाइड कीटोन्स के कुछ वीडियो मैंने पहले आपको दिए थे। वहाँ पर हमने कॉमन नेम, वहाँ पर हमने आपके लिए IUPAC नेम, वहाँ पर हमने आपके लिए कुछ और भी चीज़ें डिस्कस की थी, लेकिन आज मैं आपके लिए प्रिपरेशन डिस्कस कर रहा हूँ। थोड़ा लंबा वीडियो रहेगा क्योंकि प्रिपरेशन काफ़ी है। नेम ऑफ रिएक्शंस भी हमारे इंट्रोड्यूस होंगे। यहाँ पे कुछ फेमस नेम ऑफ रिएक्शंस होंगे। रोजनमुंड है हमारा, स्टीफन है, गाटरमान है हमारा, फीडल क्राफ्ट है, ऐसे ना हमारे ओजोनोलाइसिस है। काफ़ी फेमस मेथड डिस्कस करेंगे हम लोग। पर ये मेरा वीडियो जो प्रिपरेशन का होगा वो 2 शूट में आएगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है। पहले मैं आधे में कुछ टॉपिक लूँगा और फिर मैं आधे में अगला टॉपिक लूँगा। ठीक है, बार बार हमारे पास शिकायत आती रहती है कि सर नोट्स दे दीजिए। अरे नोट्स नहीं, नोट्स की ज़रूरत ही नहीं है। आप वीडियो देखें, वीडियो में जो पढ़ाया जाता है उसे नोट करिएगा, अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए, उसे पढ़िए। थोड़ी और अच्छा करनी है, एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा। हालांकि मैं आपको ये जितनी भी रिएक्शंस आज मैं आपको बताऊंगा, सबकी थ्योरी आपको दूंगा एनसीईआरटी की। आप वहाँ से उतार लें, छोटा छोटा प्यारा प्यारा नोट कर लें। थ्योरी बात पहले उतार लें, फिर बाद में रिएक्शंस कर लेना, उसमें से वीडियो में से स्क्रीनशॉट ले लेकर। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। हम लोग प्रिपरेशन डिस्कस कर रहे हैं। पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, एल्डिहाइड के अपने आप में कुछ सेपरेट मेथड है, कीटोन के खुद के अपने प्रिपरेशन मेथड है, पर मैं यहाँ साइमल्टेनियसली करूँगा, दोनों को एक साथ लेके हम प्रिपेयर करेंगे। ऑक्सीडेशन आप जानते थे, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। उसके लिए हम कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, उसके लिए हम कुछ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्रिपरेशन मेरा सबसे पहले स्टार्ट होता है फ्रॉम एल्कोहल। फ्रॉम एल्कोहल से स्टार्ट होता है। इसमें सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, हालांकि ऑक्सीडेशन की थ्योरी आपको मिलेगी, आप आराम से उसे नोट कर लें, फिर ये रिएक्शन नोट करें, आप परेशान ना हो। आप किसी भी प्राइमरी एल्कोहल पर देखें, आप ध्यान से देखें, आप किसी भी प्राइमरी एल्कोहल पर ऑक्सीडेशन कराते हैं अगर इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस H2SO4 की प्रेजेंटेशन में, या KMnO4 की प्रेजेंटेशन में, या PCC भी यूज कर सकते हैं, PDC भी यूज कर सकते हैं। हालांकि ये थोड़े स्पेसिफिक होते हैं। अनसैचुरेटेड अल्कोहल के लिए हम ज़्यादातर इन्हें यूज करते हैं, हमने अल्कोहल में किया था। ठीक है, या आप CrO3 × H2SO4, और इसको हम लोग कहते हैं जॉन्स रेजेंट। और ये मेरे बच्चे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हो सकता है कि व्हाट इज जॉन्स रेजेंट। CrO3.H2SO4 के कंपोजिशन को जॉन्स रेजेंट कहते हैं। तो ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप जब यूज करेंगे तो एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देंगे और आपको मिल जाएगा एल्डिहाइड। आपको क्या मिल जाएगा? एल्डिहाइड आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप यही काम किसी सेकेंडरी अल्कोहल पर करते हैं,
तो फिर ऑक्सीडाइज होगा और ऑक्सीडाइज होकर आपको मिल जाएगा कीटोन मिल जाएगा। ठीक है, कीटोन मिल जाएगा। तो फर्स्ट मेथड हम ऑक्सीडेशन से कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, डाइक्रोमेट, PCC, PDC, CrO3.H2SO4। PCC इंपोर्टेंट है, पिपरिडीन क्लोरोक्रोमेट कहते हैं इसे। CrO3 का 1 रेशियो लेते हैं, 1 रेशियो हम लेते हैं पिरिडीन का और 1 रेशियो लेते हैं HCl का। तीनों का 1/1 का रेशियो होता है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में हो सकता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ PCC, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, पिरिडीन और HCl का कितना रेशियो होता है। होता क्या है, पिपरिडीन क्लोरोक्रोमेट कहते हैं इसे हम लोग। ठीक है, ये हमारे एक तरीके से माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एग्जैक्टली अनसैचुरेटेड एल्कोहल को कन्वर्ट करने के लिए एल्डिहाइड्स में। कुछ करूंगा। तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, थोड़ी आपको मिलेगी, आप वहां से उतार लें आराम से। ठीक है, पॉज करके नोट कर लें, मैं कुछ रिएक्शंस कराता हूँ, फिर हम अगले मेथड्स पर चले जाएंगे। ठीक है, आइए देखिए, CH3 CH2OH ऑक्सीडेशन विद CrO3.H2SO4 क्या होगा, एक H यहाँ से एक H यहाँ से, आपको मिल जाएगा CH3CHO प्लस के H2O, इथाइल अल्कोहल इज कन्वर्ट टू एल्डिहाइड। ठीक है, CH3CH3.OH प्लस ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 प्लस H2SO4, एक यहाँ से जाएगा एक यहाँ से जाएगा, आपको मिल जाएगा एसीटोन, लाइक कीटोन प्रिपेयर हो जाएगा। आप ऑक्सीडेशन मेथड यूज कर आप अपना आसानी से एल्डिहाइड या कीटोन्स प्रिपेयर कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आप अपना आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, .H2SO4 एक यहाँ से एक यहाँ से, आपको मिल जाएगा वेंजल्डिहाइड। ठीक है, आपको मिल जाएगा वेंजल्डिहाइड। तो आप इस तरीके से अपना ऑक्सीडेशन करके अपने कंपाउंड्स को बना सकते हैं। आपको क्या मिल जाएगा, साइक्लोहेक्सेनॉन। क्या मिल जाएगा मेरे बच्चे, साइक्लोहेक्सेनॉन प्रिपेयर हो जाएगा। दिस इज ऑक्सीडेशन मेथड यूज कर आप अपने एल्डिहाइड कीटोन्स बना सकते हैं, बड़े आराम से बना सकते हैं। ठीक है, आइए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला। ऑक्सीडेशन हो गया हमारा। एक बात और बतानी थी, आप KMnO4 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन KMnO4 जब भी आप यूज करेंगे तो जो भी आपको एल्डिहाइड मिलेगा आप तो उसे तुरंत डिस्टिलेट कर लें, तुरंत उसे आप बना निकाल लें, क्योंकि KMnO4 उसे ऑक्सीडाइज करके एसिड में कन्वर्ट कर देगा। क्या कर देगा, उसे एसिड में कन्वर्ट कर देगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसे तुरंत निकाल लें। ठीक है, ये सब मेथड आपने ऑलरेडी अल्कोहल में किए थे, कुछ नया नहीं कर रहे हैं। दूसरा है डिहाइड्रोजीनेशन से भी बना सकते हैं। व्हेन अल्कोहल पास विद कॉपर ट्यूब एट 573 केल्विन प्रेशर, कॉपर की ट्यूब में से अल्कोहल की वेपर आप जब पास करेंगे, हाइड्रोजीनेशन समझते हो, हाइड्रोलाइसिस, एडिशन ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर, हाइड्रेशन है ना, डिहाइड्रोजीनेशन, डिहेलोजीनेशन, डिहाइड्रोहेलोजीनेशन मीन्स क्या है इनका, डिहाइड्रोजीनेशन मीन्स H2 रिमूव करना है। ठीक है, तो व्हेन अल्कोहल की वेपर जब आप कॉपर की ट्यूब में से पास करेंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी और आपको वापस मिल जाएगा एल्डिहाइड। क्या मिल जाएगा, हालांकि ये मेथड भी आपने अल्कोहल में किया था, वहाँ प्रॉपर्टी थी, यहाँ पे ये प्रिपरेशन बन गया है। वहाँ पे ये प्रॉपर्टी थी, यहाँ पे ये क्या बन गया, आपका प्रिपरेशन मेथड बन गया है। ठीक है, अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल पे भी करा लेते हैं तो भी डिहाइड्रोजीनेशन हो जाएगा और आपको मिल जाएगा कीटोन। ठीक है, आपको मिल जाएगा कीटोन। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। CH3CH2CH2OH पास विद कॉपर ट्यूब एट 573 केल्विन, H2 रिमूव्ड हो जाएगा और आपको मिल जाएगा प्रोपेनल्डिहाइड। क्या मिल जाएगा आपको, प्रोपेनल्डिहाइड आपको प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से कर सकते हैं, और भी कर सकते हैं। CH2O पास विद कॉपर ट्यूब
एट 573 केल्विन, फिर H2 रिमूव हो जाएगा और आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, आपको ये कंपाउंड मिल जाएगा, ठीक है। फटाफट पॉज करके नोट कर लें, दिस इज द डिहाइड्रोजिनेशन व्हेन पास विद कॉपर ट्यूब। कॉपर की ट्यूब में से अल्कोहल पास करेंगे तो एल्डिहाइड कीटोन्स मिलेंगे, अगर प्राइमरी अल्कोहल लेंगे तो एल्डिहाइड मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे तो कीटोन्स मिलेगा। लेकिन अगर आप ऑक्सीडेशन कराएंगे प्राइमरी अल्कोहल से तो एल्डिहाइड मिलेगा और सेकेंडरी पर करेंगे तो कीटोन्स मिलेगा। इस चीज़ को अपने दिमाग में नोट कर लें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके इनके ऊपर डिज़ाइन होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके इन्हीं के ऊपर डिज़ाइन होंगे कि अगर आप एल्डिहाइड बना रहे हैं तो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, तो किससे बनेगा? प्राइमरी से बन जाएगा। तो इन चीज़ों पे आपको विशेष फोकस करना है। पॉज करके नोट कर लीजिए जरा। तो आइए, डिहाइड्रोजिनेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है, डिहाइड्रोजिनेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अगला देखते हैं, तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम इसमें दो चीज़ सीखेंगे। अगला है फ्रॉम एल्कीन या एल्काइंस, ठीक है, फ्रॉम एल्कीन या एल्काइन से प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। दो तरीके से बनाएंगे फ्रॉम एल्कीन और एल्काइन से। एक तो हम बनाएंगे ओजोनोलाइसिस से, एक तो ओजोनोलाइसिस करके बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। और एक हम बनाएंगे हाइड्रेशन करके बनाएंगे, ठीक है, एल्कीन एल्काइंस पर एडिशन ऑफ वाटर का करके हाइड्रेशन करके हम बनाएंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओजोनोलाइसिस लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ओजोनोलाइसिस है, ठीक है। एक बार इसकी कॉमन रिएक्शन समझ लीजिए, फिर आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। डेफिनेशन वगैरह आपको सब मिलेंगी, आपको परेशानी नहीं होना, स्टार्टिंग में मिलेंगी सारी, ठीक है। सारी तो आ लीजिएगा पहले, फिर आराम से सारे मेथड्स करते रहिएगा। देखिए, when alkene add with ozone in the presence of CCl4 solvent। देखिए, मैकेनिज्म पर अगर मैं चला गया तो आपको बहुत तकलीफ होगी, आपको समझने में परेशानी होगी। मैं बहुत आसान तरीका करता हूँ कि ओजोन के मॉलिक्यूल, जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है ओजोन में, वो ऐड होंगे डबल बॉन्ड पे, क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा है तो ऐड होगा। और हमेशा ऐड कैसे होगा? इस तरीके से ऐड होगा, और आपको हमेशा ऐसे ही ऐड करना है अपने डबल बॉन्डेड सिस्टम पर। एल्कीन के अंदर कितना भी बड़ा एल्कीन हो, कितना भी छोटा एल्कीन हो, व्हाटएवर कैसा भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको डबल बॉन्ड पर जाना है और डबल बॉन्ड पर हमेशा ऐसे ऐड करना है। और इसे कहते हैं हम ओजोनाइड। क्या कहते हैं? ओजोनाइड कहते हैं। ये आपका एग्जैक्टली एक एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट होता है, अनस्टेबल होता है। इसे स्टेबल करने के लिए हम तुरंत जिंक के साथ, जिंक प्लस H2 के साथ हाइड्रोलाइज कर देते हैं। तो एक मॉलिक्यूल तो आपका ऐसे टूटता है और एक मॉलिक्यूल आपका ऐसे ब्रेक होता है। H2O को लेकर क्या निकाल देता है? H2O2। अब क्या जुड़ा? देखो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से टूटा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से टूटा तो ये तो CO तो है, ये C और O सिंगल तो है, और एक इलेक्ट्रॉन आपस में जब ऑलरेडी सिंगल है, सिग्मा बॉन्ड है, तो अगला बॉन्ड कौन होगा? अगला बॉन्ड होगा पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड आ जाएगा। बिल्कुल सेम, बिल्कुल ऐसे देखो, इधर आएगा, बिल्कुल सेम बॉन्ड आपका ऐसे आएगा, प्लस के H2O2, और ये आपका होगा एक जनरल रिएक्शन ओजोनोलाइसिस का। माय डियर, आप इसको यूज करके इसको दिमाग में भर लें, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे कर रहा। देखो, प्रोडक्ट आपके बनते चले जाएंगे। व्हेन एल्कीन पास विद ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, आपको ऑलवेज डिकम्पोज करने पे क्या देगा? एल्डिहाइड या कीटोन्स देगा, मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स देगा, मिक्सचर ऑफ कीटोन देगा, डिफरेंट कीटोन डिफरेंट एल्डिहाइड्स भी दे सकता है। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2 पास विद ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, डबल बॉन्ड पर एडिशन होगा, डबल बॉन्ड पर एडिशन होगा, और एडिशन जब होगा तो कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। जिंक के साथ जब आप उसे पास कर दोगे तो आप देखें SCH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ चुका है, तो आपको 1 मोल फॉर्मल्डिहाइड इधर और 1 मोल फॉर्मल्डिहाइड इधर, प्लस H2O2 आपको मिल जाएगा। या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा सर, ठीक है। मैंने अब इस बार ले लिया आपके लिए प्रोपीन, और प्रोपीन पर मैंने पास कर दिया CCl ओजोन, और ओजोन हमेशा कब पास होगी? इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। आपका इस बार क्या बनेगा? CH3CH डबल बॉन्ड HH, बो बॉन्ड
और जिंक के साथ पास कर दीजिए, एक बॉन्ड इधर टूटेगा, एक बॉन्ड इधर टूटेगा, आपको क्या मिल जाएगा CH3CHO प्लस के SCHO और प्लस के H2O2। इस बार 1 मोल एल्डिहाइड और 1 मोल आपको क्या मिलेगा फॉर्मल्डिहाइड। 1 मोल एल्डिहाइड 1 मोल फॉर्मल्डिहाइड। इसे लिखने से पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, ओजोनोलाइसिस की रिएक्शन लिखेंगे, मैं दूंगा स्टार्टिंग में ही आपको सारी मिलेंगी, हाइड्रेशन की, ऑक्सीडेशन की, डिहाइड्रोजिनेशन की, ओजोनोलाइसिस की। और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, प्रैक्टिस करें इनके ऊपर, इन रिएक्शनों के ऊपर गजब प्रैक्टिस करें, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, इस बार मैंने ले लिया है 2 ब्यूटीन 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन ले लिया है, ये ले लिया है मैंने। मैं इसके ऊपर पास कर रहा हूँ अपनी ओजोन, है ना। आप इसको दिमाग में रख लें, सारे बनते चले जाएंगे। डबल बॉन्ड पर एडिशन होगा, क्या कह रहा हूँ मैं, डबल बॉन्ड पर एडिशन होगा। जब डबल बॉन्ड पर एडिशन होगा तो कुछ आपको ये मिलेगा, ठीक है, डबल बॉन्ड पर एडिशन होगा तो कुछ आपको ये मिलेगा। और जब आप इसे जिंक के साथ पास कर देंगे तो ये तो ऐसे टूटेगा सर, ये ऐसे टूटेगा और आपको मिल जाएगा CH3COCH3 प्लस CH3COCH3 प्लस के H2O2, या आप कह सकते हैं 2 मोल कीटोन मिलेंगे सर मुझे। आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि सर 2 मोल इस बार कीटोन एसीटोन के मुझे मिलेंगे। ठीक है, तो दिस इज द ओजोनोलाइसिस, दिस इज द ओजोनोलाइसिस। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिजाइन हो सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिजाइन हो सकते हैं और उस क्वेश्चन को आसान करने का भी तरीका बताता हूँ आपको। ठीक है, इसे पॉज करके पहले नोट कर लें आप लोग। आइए देखें, अगर आपके पास एक रिएक्शन आ जाती, ठीक है, A प्लस बी, सॉरी A, ठीक है, O3 प्लस CCl4, जिंक प्लस H2O, ठीक है। A आपको डिटरमाइन करना है, B आपका मिलता है आपको, एक तो मिलता है CH3 CH2 CHO और एक मिलता है आपको CH3 CH2 CO CH3। ठीक है, आपसे ये पूछेगा कि A आपका रेक्टेंट क्या होगा। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी डिजाइन हो सकता है कि इस रिएक्शन में A आपका रेक्टेंट एल्कीन क्या होगा, कौन सा एल्कीन हो सकता है। ठीक है, मैं आपको बहुत ज़बरदस्त तरीका बताता हूँ, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपको एक काम करना है कि सर जो भी प्रोडक्ट बनता है ना, आप उसको पकड़ लाइए। क्या करिए, जो भी प्रोडक्ट आपका बनता है आप उसको इस तरीके से पकड़ लाइए, मतलब सीओ ग्रुप को बाहर निकाल दीजिए और उसके भी सीओ ग्रुप को बाहर निकाल लीजिए। समझ रहे हैं क्या करना चाह रहा हूं मैं। आप जो भी प्रोडक्ट बनता है, मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड हो या मिक्सचर ऑफ कीटोन हो, डिफरेंट एल्डिहाइड हो, डिफरेंट कीटोन्स हो, मिक्स एल्डिहाइड कीटोन, कुछ भी हो सर, आप दोनों को ले आओ और दोनों के सीओ ग्रुप को सामने कर दीजिएगा और आप उन दोनों को हटा दीजिए, दोनों को हटा दीजिए। हटाकर जोड़ने पर आपको शायद ये मिल जाएगा, हटाकर जोड़ने पर आपको सर ये मिल जाएगा और मैं गारंटी से कह सकता हूं यही वो एल्कीन होगी जिससे ये दोनों पैदा होते हैं। आप कर लीजिए ओजोनोलाइसिस, आप कर लीजिए ओजोनोलाइसिस, लगा लीजिए रिएक्शन, यही वो एल्कीन होगी। मैंने बहुत ज़बरदस्त चीज़ बता दी कि जो भी प्रोडक्ट आता है आप उसके सीओ को पकड़ना है, दोनों को सामने कर दें, ऑक्सीजन हटा दें, ऐड कर दें, ऑक्सीजन हट जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा तो बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, जो भी एल्कीन बनेगी वही प्रोडक्ट होगा, वही होगा रेक्टेंट आपका, सॉरी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैं कुछ रिएक्शन डिजाइन कर रहा हूँ, उन्हें खुद से ट्राई कर लीजिएगा ओजोनोलाइसिस की। इसे पॉज करके आप फटाफट नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, हटा दूं बेटा, चलिए तो मैं कुछ रिएक्शंस आपके लिए लिख देता हूँ। ठीक है मेरे बच्चे, आप उन्हें ट्राई कर लीजिएगा। समझते होंगे, पहले तो ओजोनोलाइसिस हो रही है और फिर जिंक के साथ डिकम्पोजिशन हो रहा है ना। इस तरीके से कंप्लीट करनी है आपको। ये पहली हो गई आपकी,
ये आपकी दूसरी रिएक्शन हो गई। ठीक है, इसको ट्राई करिएगा आप लोग, बनाइए खुद से प्रोडक्ट। क्या प्रोडक्ट आएगा आप लोगों का? ठीक है, क्या प्रोडक्ट आएगा आप लोगों का? करिए इसको भी। फटाफट नोट कर लें, चारों खुद से ट्राई कर लीजिएगा, इनके प्रोडक्ट बनाइए। पेपर में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। ओजोनोलाइसिस क्या है? जब आप किसी भी एल्कीन पर एक ओजोन को पास करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, वह डिकम्पोज करते हैं क्योंकि वो अनस्टेबल एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट होता है। उसको स्टेबल करने के लिए हम हाइड्रोलाइज करते हैं वाटर के साथ और आपको मिलता है एल्डिहाइड या कीटोन्स। ठीक है, पॉज करके नोट कर लें, फिर मैं आगे बात करूंगा आप लोगों से। आइए अगला मेथड देखते हैं। पहले वीडियो में मैंने 4 ही मेथड लिए हैं, चारों पे ही आपको फोकस करना है, चारों के एग्जाम्पलर करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं, एनसीईआरटी में इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो वो ट्राई करने हैं आप लोगों को। ठीक है, फ्रॉम एल्काइंस। ठीक है, चलिए इसकी भी डेफिनेशन मैं आपको दे रहा हूं। जब आप किसी भी एल्काइन पर या किसी भी एसिटिलीन पर, ठीक है, HgSO4 और H2SO4 के साथ, ठीक है, वाटर का एडिशन कराते हैं। क्या कराते हैं? वाटर का एडिशन कराते हैं। ओके, जनरली ये रिएक्शन 333 केल्विन पे करते हैं। इसमें मर्क्यूरिक सल्फेट जो होता है वो 1% लेते हैं और H2SO4 लगभग हम 42% लेते हैं। ये भी चीज़ पूछी जा सकती है कि भाई मर्क्यूरिक सल्फेट का परसेंटेज कितना होगा? 1% होगा। टेम्परेचर 333 होगा। ठीक है, तो डबल बॉन्डेड सिस्टम या ट्रिपल बॉन्डेड सिस्टम हो उससे कोई लेना देना नहीं है। एडिशन ऑफ वाटर होगा, H+OH- की फॉर्म में टूटेगा। ये सिमेट्रिकल है, आप कहीं पे भी किसी को जोड़ दें CHOH आ जाएगा। ओके, CHOH आ जाएगा और इसको आप लोग कहते हैं विनाइल अल्कोहल। अगेन आप दोबारा कर दीजिए मर्क्यूरिक आयन की प्रेजेंटेशन में वाटर का एडिशन, वाटर फिर टूटेगा, H+ एंड OH- आपको मिल जाएगा CH3 CHOH बॉन्ड OH। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि किसी भी एक कार्बन पर 2 OH कभी नहीं रह सकते क्योंकि वो अनस्टेबल हो जाएंगे। स्टेबल करने के लिए हम लोग तुरंत क्या करते हैं? वाटर का मॉलिक्यूल लॉस कर देते हैं। वही काम आप यहाँ करेंगे और वाटर का मॉलिक्यूल जैसे ही लूज होगा आपको मिल जाएगा एक एल्डिहाइड। बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन है, यहाँ से आती है। कंप्लीट कैसे होगी मैं बताऊंगा बाद में। मर्क्यूरिक आयन की प्रेजेंटेशन में वाटर का एडिशन कराओगे तो एल्काइड आपको क्या देता है? एल्डिहाइड। एल्काइड क्या देता है आपको? एल्डिहाइड। ध्यान देना है। चलिए मान लीजिएगा मैंने ले लिया प्रोपाइन और प्रोपाइन पर एडिशन ऑफ वाटर करा रहा है। ठीक है, आपको पता है ये तो अनसिमेट्रिकल है, वाटर कैसे टूटेगा? H+ एंड OH-। ये तो मार्कोनी की मानेगा, ये तो मार्कोनी की सुनेगा। मार्कोनी का टूल मैंने आपको पढ़ाया था हेलो एल्केन्स एरीन में। अनसैचुरेटेड सिस्टम पर नेगेटिव पार्ट ऑलवेज वहाँ जाना पसंद करता है जहाँ पर लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। उसके हिसाब से OH आपका कहाँ जाएगा? लीस्ट वाले के पास जाएगा। तब आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3COH डबल बॉन्ड CH2। हम जब तक करा सकते हैं जब तक सैचुरेशन ना आ जाए। अब दोबारा करा दीजिए, अब दोबारा कराएंगे तो फिर OH वहीं जाएगा। OH आपका फिर लीस्ट वाले के पास जाएगा। CH3OH बॉन्ड OH बॉन्ड CH3 और एक पर 2 नहीं रह सकते। नहीं रह सकते तो क्या बनेगा? CH3CO CH3। फाइनली प्रोपाइन से हमारा बन गया कीटोन और एसिटिलीन से हम एसिटिलीन या इथाइन से हमारा बन गया एल्डिहाइड। पहले आप इसे पॉज करके नोट कर लें, अलग अलग कर लें, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा। फिर मैं इसकी 1-2 और आपको कंप्लीट करने के लिए रिएक्शंस देता हूँ, फिर आप उन्हें ट्राई करिएगा। तो फाइनली मैंने बताया ये रिएक्शन कैसे होगी। मैं आपको 1-2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, थ्योरी सबकी मिलेगी।
पहले आप स्टार्ट जब वीडियो होगा आपको थ्योरी मिलेगी, आप थ्योरी नोट करें और थ्योरी नोट करने के बाद वन बाय वन सारी रिएक्शंस देखें। ठीक है, पहले मैं कुछ रिएक्शंस और आपके लिए लिख रहा हूँ कंप्लीट करने के लिए, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, खुद से ये सारी की सारी रिएक्शन आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ओके। खुद से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आप ये रिएक्शन खुद से ट्राई कर सकते हैं मेरे बच्चे, करें। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ये एनसीईआरटी के एग्जामिनर में भी मिलेंगे ऐसे क्वेश्चंस, ओजोनोलाइसिस का भी मिलेगा। इस वीडियो में मैंने केवल 4 मेथड लिए थे। सबसे पहले मैंने लिया था ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन आप प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल का जब करते हैं तो आपको एल्डिहाइड या कीटोन्स मिलते हैं। ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में आप कौन सा रिएजेंट यूज कर रहे हैं ये भी आप याद रखें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये भी पूछा जाएगा कि मैं अल्कोहल से एल्डिहाइड बना रहा हूँ, मैं कौन सा रिएजेंट यूज कर लूँ। मैं सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बना रहा हूँ, मैं कौन सा रिएजेंट यूज कर लूँ। ऐसे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में डिजाइन हो जाएंगे। ठीक है, फिर हमने कराया था डिहाइड्रोजिनेशन, वो भी बड़ा सिंपल था, ऑक्सीडेशन की तरह ही काम करता था, लेकिन हाँ वहाँ पर हम अपने उस अल्कोहल प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को कॉपर की ट्यूब में पास कर रहे हैं, वेपर्स को अल्कोहल्स के एट 573। आपको टेम्परेचर भी याद रखना चाहिए क्योंकि पूछा जा सकता है। मैं ज़्यादा जोर ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है आपका पेपर पैटर्न हाफ ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर है इस बार कोविड की वजह से, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर मैंने आपके लिए गजब मेथड लिया, ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस से क्वेश्चन ज़रूर आता है, आप प्रैक्टिस करें ओजोनोलाइसिस की, आप एल्डिहाइड कीटोन्स को बना सकते हैं। फिर हमने फ्रॉम एल्काइन, एल्काइन वाला मर्क्यूरिक सल्फेट की प्रेजेंटेशन में एडिशन ऑफ वाटर, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट मेथड था, आप ट्राई करें। पहले थ्योरी लिख लें, फिर आप उनकी रिएक्शंस लिखें और जो रिएक्शन मैंने करने के लिए दिए आप उन्हें ट्राई करें। आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगे तो और भी स्टूडेंट्स को बताइएगा। थैंक यू।